हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ यूनिवर्स। आइस एप्लीकेशन में मेटामास्क वॉलेट और ट्रस्ट वॉलेट के बीएनबी रिसीविंग एड्रेस को ऐड करने की अपडेट आई है, क्योंकि आइस नेटवर्क ने OKX एक्सचेंज और OKX वॉलेट दोनों रिसीविंग एड्रेस को खत्म कर दिया है और आइस नेटवर्क की पहले से की हुई तमाम स्टैकिंग कमिटमेंट्स को रिमूव कर दिया गया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको आइस नेटवर्क में मेटामास्क वॉलेट और ट्रस्ट वॉलेट दोनों का एड्रेस ऐड करने और वॉलेट में आइस कॉइन को ऐड करने और स्टैकिंग का बेनिफिट और स्टैकिंग पीरियड आपको कितना रखना है, सारी डिटेल्स बताऊंगा। उसको देखते हैं। आपने मेटामास्क वॉलेट को ओपन कर लेना है। मेटामास्क के ओपन होने पर आपको ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। आपने इस इंपोर्ट टोकन्स के ऑप्शन को ओके कर देना है और फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा और आपने इधर से कस्टम टोकन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर टोकन एड्रेस पेस्ट कर देना है। मैंने टोकन एड्रेस ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। टोकन एड्रेस पुट करते ही आपको टोकन का सिंबल, आइस और टोकन का डेसिमल भी नजर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका टोकन एड्रेस बिल्कुल ठीक है। आपने यहाँ से इस इंपोर्ट के ऑप्शन से आइस टोकन को इंपोर्ट कर लेना है और आप देख सकते हैं कि आइस टोकन इंपोर्ट हो चुका है। इस आइस टोकन को इंपोर्ट करने का बेनिफिट ये है कि जब आपको आइस टोकन रिसीव होंगे तो वो यहाँ आपको इजीली शो होंगे। अब आपने इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है कि यहाँ नेटवर्क में आपने BNB स्मार्ट चेन को ही सिलेक्ट किया हुआ है। फिर आपने BNB को क्लिक करना है और फिर यहाँ से रिसीव को ओके करना है और फिर यहाँ से ये वाला एड्रेस आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने एक स्टेप बैक आ जाना है और अब आप देख सकते हैं कि जो एड्रेस हमने कॉपी किया है वो और ये वाला एड्रेस दोनों एग्जैक्टली सेम है। आप इनमें से कोई भी एड्रेस कॉपी कर सकते हैं और फिर आपने वापस आइस एप्लीकेशन पर आ जाना है और फिर यहाँ पहले से दिया हुआ एड्रेस आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद जो एड्रेस आपने अभी कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट करके कंफर्म एड्रेस कर देना है। कंफर्म एड्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस ऐड हो चुका है और अब मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट में आइस कॉइन को ऐड करने और फिर ट्रस्ट वॉलेट से BNB रिसीविंग एड्रेस को आइस एप्लीकेशन में कैसे ऐड करते हैं बताऊंगा। आपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लेना है और फिर इस प्लस के ऑप्शन से मैनेज क्रिप्टो पर आ जाना है और फिर इस ऑप्शन को ओके कर देना है और यहाँ नेटवर्क में आपने BNB स्मार्ट चेन को सिलेक्ट कर लेना है और अगर BNB स्मार्ट चेन ऑलरेडी सिलेक्ट है तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं और फिर यहाँ आपने आइस कॉइन का कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट कर देना है। एड्रेस पेस्ट करने के बाद आपको कॉइन का नेम, सिंबल और डेसिमल नज़र आ जाएगा और फिर आपने यहाँ इस इंपोर्ट के ऑप्शन से आइस कॉइन को इंपोर्ट कर लेना है और आइस कॉइन आपके वॉलेट में इंपोर्ट हो चुका है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको जब आइस कॉइन रिसीव होंगे तो वो यहाँ पर शो होंगे और फिर आपने क्रिप्टो में आकर BNB को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से रिसीविंग एड्रेस को कॉपी कर लेना है और फिर आइस ऐप पर आकर आपने यहाँ पेस्ट कर देना है और एड्रेस को कंफर्म कर देना है और आपका एड्रेस कंफर्म हो चुका है। अब मैं आपको आइस की स्टैकिंग के बारे में बताता हूँ। आपने यहाँ से इस ऑप्शन से स्टैकिंग को ओपन कर लेना है। मैंने अपनी स्टैकिंग को 2 इयर्स और एलोकेशन को 40% पर रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आइस नेटवर्क मुझे जो एवरी मंथ 10% कॉइन जो देने हैं उनका 40% नहीं मिलेगा और मेरे कॉइन्स 40% जो टोटल का होगा वो 2 इयर्स के लिए लॉक रहेंगे। मतलब ये कि मेरे पास अगर इस वक्त 60,000 मतलब ये कि अगर मेरे पास आइस नेटवर्क में 60,000 यानी 60,000 कॉइन्स मौजूद हैं और आइस नेटवर्क ने मुझे हर मंथ 10% जो कॉइन्स देने हैं वो 6,000 कॉइन बनेंगे, लेकिन मैंने 2 इयर्स के लिए 40% बैलेंस एलोकेशन भी की हुई है। तो 40% बैलेंस एलोकेशन की वजह से 6,000 का 40% बैलेंस मुझे नहीं मिलेगा और वो मेरे अकाउंट में लॉक ही रहेगा। तो जो मुझे 6,000 कॉइन्स मिलने थे उनमें से 40% बैलेंस मेरा कट हो जाएगा। मीन 2400 कॉइन्स मुझे नहीं मिलेंगे और 6,000 में से मुझे सिर्फ 3600 यानी 3600 कॉइन
रिसीव होंगे और मेरे टोटल बैलेंस का 40% ऐसा 2 साल के लिए ही लॉक रहेगा, क्योंकि मैंने स्टैकिंग में 2 इयर्स और एलोकेशन 40% जो रखी हुई है। और अगर मैं 2 इयर्स को बढ़ाकर 3 इयर्स करूं तो आप देख सकते हैं ये माइनिंग रेट इंक्रीज हो गया है और मुझे 1 घंटे में 31.5 कॉइन मिल रहे थे, लेकिन अब 2 इयर्स को 3 इयर्स पर करने से ये मुझे 35.48 माइनिंग रेट पर आवर हो गया है। इसका मतलब यह है कि पहले मुझे 1 घंटे में 31.10 कॉइन मिल रहे थे, लेकिन ड्यूरेशन बढ़ाने से मुझे अब 35 यानी 35.48 कॉइन्स मिलेंगे। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ड्यूरेशन बढ़ाने से आपका माइनिंग रेट इंक्रीज हो जाता है और ऐसे ही एलोकेशन को इंक्रीज करके आप अपना माइनिंग रेट इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका उतना बैलेंस लॉक भी हो जाएगा जिसको आप यूज नहीं कर सकोगे। जो स्टैकिंग आपको पसंद हो वो करके यहाँ पर टिक करना है और आपने प्री स्टैक को ओके कर देना है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करें, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।